हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान आंखें मुतासिर, 40 बच्चे सरोजनी हॉस्पिटल से रुजू। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान करीब 40 बच्चे झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू किया गया। इन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुई, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रात देर गए तक भी मुतासरीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे, जबकि ज़राए के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 से 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम कई मुकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। कई मुकामात से शहरियों ने शिकायत की है कि आतिशबाजी करने वाले बास मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। इसी तरह शहर में दिवाली त्यौहार की रात आतिशबाजी के बाद मामूली वाक़यात पेश आए, ताहम कहीं भी कोई बड़े हादसे या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। केटीआर की तेलंगाना में बहुत जल्द पदयात्रा। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति मिस्टर के.टी. रामाराव जल्द ही तेलंगाना में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात करेंगे। मिस्टर के.टी. रामाराव ने गुज़िश्ता यौम #AskKTR के जरिए आवाम के एक्सपेक्ट किए जाने वाले सवालात का डायरेक्ट जवाब देते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि BRS ने बिलखुसूस BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस हुकूमत को 1 साल का मौका दिया है, ताकि कांग्रेस ने जो वायदे आवाम के साथ किए थे इन पर अमलावरी को यकीनी बना सके, और इस मुद्दत के दौरान कांग्रेस ने कोई वादा पूरा नहीं किया। के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासत के अवाम हुकूमत से बज़्ज़न हो चुके हैं और मुसलसल BRS को तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों से शिकायत मौसूल हो रही है, लेकिन BRS ने मसलहत से काम करते हुए हुकूमत को 1 साल की मोहलत दी है और 2025 में पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव अवामी ज़िंदगी में दोबारा सरगर्म होंगे। उन्होंने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर किए गए सवालात के जवाब देते हुए कहा कि KCR उनकी सर्जरी के बाद खुद को महदूद किए हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। के.टी. रामाराव ने बताया कि जल्द ही वो तेलंगाना भर में पदयात्रा मुनक्किद करते हुए अवामी शिकायत की समाअत करेंगे और उनके हल के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। जून से दिसंबर चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की पेशकशी। महेश्वर रेड्डी ने कहा। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने इस बात की पेशकशी की है कि आइंदा साल जून से दिसंबर के दौरान रियासत में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली यकीनी है। रेवंत रेड्डी की जगह कांग्रेस के किसी दूसरे कायद को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से महरूमी तक जारी रहेगी। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश्वर रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने 7 मरतबा दिल्ली का दौरा किया, लेकिन राहुल गांधी ने इन्हें 1 मरतबा भी मुलाकात का वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जून 2025 से दिसंबर तक तेलंगाना में नए चीफ मिनिस्टर की आमद के इम्कानात हैं। नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए कांग्रेस हाईकमान सरगर्मी से मसरूफ है। इसी दौरान इस ओहदे के ख्वाहिशमंदों में भी काफ़ी मुसाबिकत देखी जा रही है। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुलाकात का वक्त नहीं दे रही हैं। चंद दिन पहले रेवंत रेड्डी केरला के वायनाड रवाना हुए थे, जहां पर प्रियंका गांधी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर को प्रियंका गांधी ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी बड़े पैमाने पर मुबैना धांधलियां करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। इस बात का इल्म कांग्रेस हाईकमान को हो गया है। इंदिरा घरों के लिए नई हुकूमती कवानीन ने लाखों गरीबों को मायूस कर दिया। कांग्रेस हुकूमत जिसने गरीबों के लिए घर के खौफ को पूरा करने के बड़े वायदे किए थे, इख्तिदार में आने के बाद अपने वादों पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। हर बयान और ऐलान अवाम को गुमराह करने के लिए नजर आता है। ताज़ा तरीन मिसाल इंदिरा घरों की मुहिम है, जहाँ कर्ज मुआफ़ी के बारे में अफवाहों ने लोगों को उलझन में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इस साल इंदिरा घर सिर्फ उन लोगों को देने पर गौर कर रही है जिनके पास अपनी ज़मीन और राशन कार्ड मौजूद हैं। ये तब्दीली बहुत से लोगों के लिए मायूस कुन साबित हुई है, क्योंकि हुकूमत ने पहले यकीन दहानी कराई थी कि इन्हें घर फराहम किए जाएंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है। दरियासना अवामी राब्ते के दौरान इंदिरा घरों के लिए 80 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 30 लाख दरख्वास्त दहिंदगान के पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। ये सूरत हाल लाखों गरीब अफराद के लिए मुमकिन नाइंसाफ़ी का खदशा बढ़ा देती हैं, जो अब बेयकीनी की हालत में हैं। तेलंगाना में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र रियासत भर में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब खुफिया इत्तलात ने हुकूमत को अवामी एहतजाजी मुजाहरे, धरनों, असम्बली के अरकान के घरों के मुहासरे और दीगर कार्रवाइयों के मुमकिन बढ़ने के बारे में खबरदार किया है। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ मुतवक्को चैलेंजेस के पेश नज़र पुलिस एक्ट को कानून और अमन को बरकरार रखने के लिए
नाफिज किया जाएगा। ये एक्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवामी मुजाहरों के खिलाफ जवाब देने और सिक्योरिटी इक़दाम नाफिज करने के लिए वसी इख्तियारात देगा। कांग्रेस के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी के अरकान को मुतनब्बह किया है कि वो चौकस रहें और आने वाले दिनों में एहतिजाजी सरगर्मियों के लिए तैयार रहें। कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों पर बढ़ती हुई तनखीद के साथ अपोजिशन के रहनुमा ज़मीन की रेगुलराइजेशन, फलाही स्कीमों और नए इंतजामी इस्लाहात जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। रियासती इंतजामिया का कहना है कि पुलिस एक्ट का निफाज अवामी अदम इत्मीनान से निपटने और मुमकिन मुज़ाहिमत के दरमियान हमवार हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। तेलंगाना होमगार्ड्स की 2 से 4 नवंबर शहर में जंजीरी भूख हड़ताल। हैदराबाद तेलंगाना बटालियन पुलिस मुलाजमीन का एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ है कि होमगार्ड्स ने मुतालबात के हल न होने पर एहतजाज की धमकी दी है। तेलंगाना पुलिस के तहत होमगार्ड्स ने 2 से 4 नवंबर हैदराबाद के धरना चौक पर जंजीरी भूख हड़ताल का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से देरीना हल तलब मुतालबात के हल के लिए एहतजाजी लाहेअमल इख्तियार किया गया। रियासत भर में तकरीबन 16,000 होमगार्ड्स बरसर खिदमत हैं। होमगार्ड्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ को मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि अगरचे वो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन के बराबर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हें मुराद हासिल नहीं है। JSC के सदर S नारायणा ने बरतरफ करदा होमगार्ड्स की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स की भलाई के बारे में हाईकोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए, मुलाजिमत को मुस्तकिल करने और फौत होने की सूरत में पसमानदगान में किसी को मुलाजिमत फराहम करने जैसे मुतालबात किए गए। प्राइमरी स्कूल्स 6 नवंबर से हाफ डे काम करेंगे। रियासती हुकूमत ने 6 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स के लिए हाफ डे टाइमिंग का ऐलान किया है। ये स्कूल्स सुबह 9 बजे से 1 बजे दिन तक काम करेंगे। यह काम सरकारी, मजालिस मुकामी और इमदादी प्राइमरी स्कूल्स के लिए काबिल इतलाक़ हैं, क्योंकि इन स्कूल्स के टीचर्स ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का काम 3 हफ्ते तक करने वाले हैं। मरदमशुमारी में गलत मालूमात की फराहमी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जी निरंजन ने कहा। तेलंगाना BC कमीशन के सदर नशीन जी निरंजन ने कहा कि रियासत में ज़ात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी का काम मुनज़्ज़म अंदाज में पूरा किया जाएगा और मरदमशुमारी में खामियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। करीमनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए निरंजन ने कहा कि मरदमशुमारी के दौरान गलत मालूमात की फराहमी और गलत मालूमात दर्ज कराने पर दोनों सूरतों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरंजन ने कहा कि मरदमशुमारी के बारे में अवामी राय जानने के लिए कमीशन मुत्तहदा अज़ला का दौरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तबक़ात की तंजीमों की जानिब से तजावीज़ हासिल की जा रही हैं। निरंजन ने कहा कि मरदमशुमारी के जरिए तमाम तबक़ात की तालीमी, मुआशी और समाजी सूरत हाल का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर मरदमशुमारी का काम इस बार मुकम्मल नहीं किया गया तो आइंदा कभी भी ये काम नहीं होगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपनी तफसीलात सही तौर पर कमीशन के रूबरू पेश करें। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात की समाजी, मुआशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर BC कमीशन हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगा। गलत मालूमात की फराहमी की सूरत में किसी एक तबके के साथ नाइंसाफी का अंदेशा बरकरार रहेगा। निरंजन के मुताबिक 6 नवंबर से मरदमशुमारी का काम शुरू होगा और 30 नवंबर तक तकमील का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि अवाम को मरदमशुमारी के काम में मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में शरपसंदी का वाकया, पुराने वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप्स में गश्त, DSP जीवन रेड्डी ने दी सख्त वार्निंग। तेलंगाना के आदिलाबाद के DSP L जीवन रेड्डी ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि आदिलाबाद मुस्तकिर में माजी में पेश आए एक वाक़े के मुताल्लिक़ गुज़िश्ता कल रात इस वीडियो को बाज़ शरपसंद अनासिर चंद व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाते हुए पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया है कि कई साल पुराने वीडियोज़ को ताज़ा वाक़े के तौर पर पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP जीवन रेड्डी ने कहा कि बरसों पहले के वाक़यात की वीडियोज़ को दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके आवाम को मुश्तइल किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों, शेयर करने वालों और ग्रुप एडमिन्स जो इन वीडियोस को नहीं हटाते, इन सब के ऊपर पुलिस की कड़ी नज़र है। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को मशवरा दिया कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और झूठी अफवाहें शेयर ना करें। अगर कोई इश्तियालंगेज़ मवाद ग्रुप में शेयर होता है तो इसे फौरी तौर पर हटा दिया जाए। जो लोग अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने या इश्तियाल फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। DSP जीवन रेड्डी ने बताया कि जिले पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ हर मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम कर रही है ताकि अवाम अमन व सुकून से अपने त्यौहार मना सकें। निम्स में बच्चों के लिए मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी का मंसूबा। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स में बच्चों के लिए मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी का एहतमाम किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ने 9 नवंबर तक स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किया, जिसके तहत प्लास्टिक सर्जरी के लिए बच्चों का इंतखाब किया जाएगा। स्क्रीनिंग कैंप का आज से आगाज़ हुआ है, जबकि यौम अतफाल के मौके पर बच्चों की मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ अवारिस और नक़ाइस रखने वाले बच्चों के अलावा दीगर बच्चों की जाँच के जरिए इंतखाब किया जाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों की सर्जरी का मंसूबा है। मुआशी तौर पर पसमानदा और गरीब खानदानों के बच्चों को तरजीह दी जाएगी। ऐसे बच्चों को डिपार्टमेंट के आउट पेशेंट में अपना नाम दर्ज कराना होगा।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर 7 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने जुमे के रोज ऐलान किया कि उन्होंने दिवाली के मौके पर मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरीन से 7 करोड़ रुपए मालियत के मंशियात जब्त की गई हैं। इत्तलात के मुताबिक BRI के ओहदेदारों ने इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर जुमेरात के रोज बैंकॉक से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरों की तलाशी ली। उनकी लगेज की तफसीली तलाशी के दौरान कैलोस चॉकलेट के 13 पैकेट्स मिले, जिनमें मंशियात को बड़ी महारत के साथ छुपाया गया था। मुसाफिरीन को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया है और इनसे मजीद तहकीकात जारी है। हुक्काम ने इस कामयाबी को दिवाली के मौके पर मुल्क को मंशियात से महफूज रखने की जानिब एक अहम कदम करार दिया है और अवाम को यकीन दिलाया है कि मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मौसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक अचानक तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और कई इलाकों में मतलाबार आलूद रहने के साथ हवाएं चलती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस गच्चीबौली, मदीनागुड़ा, ख्वाजागुड़ा, माधापुर, कोकटपल्ली, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा और दिगर शुमाली इलाकों में बारिश से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक मसाइल पैदा हुए। अमीरपेट, कुत्तागुड़म, मियाँपुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और फिल्मनगर और दिगर इलाकों में नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मिली और DRF टीमों ने पानी की निकासी के इक़दाम किए। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मौसम का जायजा लेने के बाद महकमे मौसमियात ने दोनों शहरों और नवाही इलाकों में बारिश की पेशकशी की थी और कल सहपहर बारिश से ट्रैफिक निज़ाम दरम बरम हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में शहर के कुछ इलाकों में मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन जुनूबी हिस्सों में महज मतलाबार आलूद हो सकता है। माधापुर में बारिश 58.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गच्चीबौली में 56.8 मिलीमीटर रही। 45 मिनट की बारिश से सड़कें झील में तब्दील हो गई। मूसापेट, बोराबंडा, यूसुफगुड़ा, एरागड्डा, SR नगर, शेरलिंगमपल्ली, पटनचेरू, कोंडापुर में भी बारिश से पानी जमा हो गया। बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर सरबराही स्कीम का आगाज। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबी वादे की तकमील करके गरीब खानदानों को मुफ्त पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही स्कीम का आगाज किया। श्रीकाकुलम जिले अच्छापुरम मंडल में चंद्रबाबू नायडू ने गरीब खानदानों के मकानात पहुंचकर स्कीम का आगाज किया और मुफ्त गैस सिलेंडर हवाले किया। चंद्रबाबू नायडू ने शांतम्मा के अफराद खानदान से मुलाकात की और गैस सिलेंडर हवाले करने के बाद चाय तैयार की। घर में मौजूद स्टोव पर नायडू ने गैस पर खुद चाय बनाई और शांतम्मा और अफराद खानदान के साथ चाय नोश की। चंद्रबाबू नायडू ने इस खानदान की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने शांतम्मा की नवासी को गोद में लिया और इसके साथ कुछ देर खेलते रहे। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम ने असेंबली इंतखाबात से पहले गरीब खानदानों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त सरबराह करने का वादा किया था। नायडू ने कई गरीब खानदानों से मुलाकात करके इन्हें सिलेंडर हवाले किए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गरीबों की भलाई को अव्वलीन तरजीह देती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नए इजाफे के मुताबिक 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद नई दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1740 रुपये से बढ़कर 1802 रुपये तक पहुंच गया है। दिगर बड़े शहरों में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ। कोलकाता में यह कीमत 1850 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1911 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में 1692 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1754 रुपये और चेन्नई में 1903 रुपये से बढ़कर 1964 रुपये हो गई है। कीमतों में गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सितंबर में इसकी कीमत में 39 रुपये का इजाफा हुआ था और अगस्त में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ था। ताज़ा तौर पर घरेलू पकवान गैस की कीमतों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया है। राहुल प्रियंका ने 13 रियासतों के अवाम को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अवाम को इन रियासतों के यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर गांधी ने कहा कि ये मुतहर्रिक सकाफतें, मुतनव्वु ज़बानें, भरपूर तारीख और पायदार रिवायात हिंदुस्तान की ताकत का मरकज़ हैं और हमारे मुल्क को लचक फराहम करती हैं। यूपी ज़िमनी इंतखाबात, बटेंगे तो कटेंगे के मुकाबले जुड़ेंगे तो जीतेंगे का बैनर लगाया गया। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद एक के बाद एक होर्डिंग्स लगाकर तशहीर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर लगाए गए होर्डिंग्स के बाद समाजवादी पार्टी की जानिब से पहले 27 के सतादेश वाले होर्डिंग्स लगाए और अब दिवाली के मौके पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात से पहले देवरिया के रहने वाले समाजवादी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी विजय यादव ने सियासत को गरमाने के लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे
वाले होर्डिंग्स लगाई है। लखनऊ शहर के अलावा पूर्वांचल के गोरखपुर बैलेट में भी इन होर्डिंग्स को सड़क के किनारे नस्ब देखा गया है। विजय यादव का शुमार समाजवादी पार्टी के तजुर्बेकार लीडरों में होता है और शिवपाल याद खेमे के चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के मौजूदा मंजरनामे में होर्डिंग लगाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरे नंबर पर निषाद पार्टी है। ज़िमनी इंतखाबात को ज़हन में रखते हुए निषाद पार्टी के लीडरों ने अब तक 2 तरह के होर्डिंग्स लगाकर अपना इंतखाबी पैगाम दिया है। ये होर्डिंग्स निषाद पार्टी के सदर को 27 का मरकजी चेहरा बताते हुए लगाए गए थे। महाराष्ट्र में फिर से बन सकती है उद्धव ठाकरे की सरकार। नए सर्वे में एकनाथ शिंदे और बीजेपी को बड़ा झटका लगने का इम्कान। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात पर पूरे मुल्क की नजर है। महाविकास अखाड़ी यानी एमवीए और महायुति के लीडर अपने अपने इत्तेहाद की हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। दरियास्ता इलेक्टोरल एज का प्री पोल सर्वे सामने आया है, जिसमें एमवीए को बहुत ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक एमवीए को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 157 सीटें मिल सकती हैं। इसमें कांग्रेस को 68 सीटें, एनसीपी एसपी को 44 सीटें, शिवसेना यूबीडी को 41 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट, सीपीआईएम को 1 सीट और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के इंतखाबात में अवाम महायुति को कुर्सी से बेदखल कर सकती है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 79 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना शिंदे को 23 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी को 14 सीटें मिल सकती हैं, आरवाईएसपी को 1 सीट और दिगर को 14 सीटें मिल सकती हैं। वायदे उतने ही कीजिए जितने आप पूरे कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही सरकार को लगाई फटकार। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को शक्ति स्कीम पर हंगामा आराई का सामना है। इसकी वजह डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान को करार दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने शक्ति स्कीम का जायजा लेने की बात की थी। अब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर कर्नाटक हुकूमत को सख्त तनकीद की है। खड़गे ने खबरदार किया है कि अपनी सलाहियत से ज्यादा काम ना करें और कोई ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। कर्नाटक तनाज़े का हवाला देते हुए कांग्रेस सदर ने झारखंड और महाराष्ट्र जैसी इंतखाबी रियासतों में कांग्रेस की दीगर इकाइयों से कहा कि वो माली बोझ का सही हिसाब लगाए और इसे समझने के बाद अवाम के सामने इंतखाबी वादे करें। वसीम रिजवी ने अपनी जात बदल ली, ब्राह्मण से ठाकुर बन गए। इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपनी जात तब्दील कर ली है। उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर रख लिया है। अब वो त्यागी ब्राह्मण से ठाकुर बन गए हैं। इसने 2021 में इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार किया, फिर अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी रख लिया। रिजवी ने अपने बयान में कहा था कि मैं घर वापस आ गया हूँ। जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने भी दिवाली के मौके पर तमाम को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने नए नाम का ऐलान भी किया। जब वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार किया तो वो सुर्खियों में आ गए। अब जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद से खबरों में हैं। वो मदरसे की तालीम को दहशतगर्दी से जोड़ने और कुतुब मीनार को हटाने का मुतालबा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद सुर्खियों में आए थे। रिजवी ने उस वक्त दावा किया था कि कुछ तालीमी इदारे इंतहा पसंदाना नजरियात को फरोग देते हैं। इस बयान के बाद शिया और सुन्नी दोनों बरादरियों के लोगों ने उनकी मुखालिफत की। शिया और सुन्नी दोनों फिरकों के उलमा ने उनके मुतनाज़ा ख्यालात का जवाब देते हुए उनके खिलाफ फतवा जारी किया और ये दावा किया कि वो इस्लाम से खारिज हैं। आपको बताते चले कि वसीम रिजवी को दास्ता देवी मंदिर में महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की मौजूदगी में पंडितों ने वैदिक जाप और रसूमात के जरिए सनातन धर्म कबूल कराया था। मजहब की तब्दीली के बाद वसीम रिजवी ने कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे मुकद्दस मजहब है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया, अमेरिकी अखबार का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसराइली इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक ईरान इसराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि 5 नवंबर को अमेरिकी इंतखाबात से पहले ईरान इराकी मलेशिया के जरिए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक बयान में आयतुल्लाह अली खामनेई के मुशीर ने कहा कि इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा दर्दनाक जवाब दिया जाएगा कि इसे पछताना पड़ेगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।